हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रायम्फ एकेडमी पे। हाजिर हुए हैं हम नए लेक्चर के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले सेट थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर लिया था और अब हम सेट थ्योरी के बाद ग्रुप थ्योरी पे एंटर करने वाले हैं। तो ग्रुप थ्योरी के लिए फर्स्ट जो उसका हमारी वीडियो है उसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट की। और इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले ग्रुप्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो होते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। तो हम बाइनरी ऑपरेशंस आज स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए और वीडियोस लाते रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। तो देखिए, एक बाइनरी ऑपरेशन जो होता है उसे यहाँ हम एक स्टार से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक ऑपरेशन होता है ऑन अ सेट ए इज अ मैप ऑफ ए क्रॉस ए। और यहाँ पे ए मतलब ये है कि जो हमारा ऑपरेटर है वो इनके बीच में लग जाएगा, यानी कोई भी ऑपरेशन। तो जो ये ऑपरेशंस होते हैं ये किस तरीके के हो सकते हैं, तो वो हमारे स्टैंडर्ड एरिथमेटिक ऑपरेशन भी हो सकते हैं, ठीक है, रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर पे, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, या फिर ये और बाइनरी ऑपरेशंस भी हो सकते हैं जैसे एक्सपोनेंट हो गया ए की पावर बी, या फिर हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस या मैट्रिक्स एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, वेक्टर एडिशन, वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारे टाइप के जो भी ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन हमें क्या है कि अगर हमें दिया है ए स्टार बी, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन का ऑपरेटर क्या है, ये ऑपरेटर क्या हो सकता है, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, या जो भी वो ऑपरेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो एक बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव कब होगा, जब देखिए कॉम्यूटेटिविटी क्या होती है कि ए का जो रिलेशन है बी के साथ वही रिलेशन बी का हो ए के साथ, तो हम उसे कॉम्यूटेटिव रिलेशन कहते हैं। तो कॉम्यूटेटिव कब होगा, यानी ए का ऑपरेटर बी और बी ऑपरेटर ए अगर सेम हो, ठीक है, जैसे एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ एडिशन होता तो ए प्लस बी और बी प्लस ए हमारा सेम होता है, तो एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव है। अगर मल्टीप्लिकेशन हो ए क्रॉस बी इज बी क्रॉस ए सेम होता है, तो यहाँ पे भी ये कॉम्यूटेटिव है। बट जब हम बात करते हैं डिवीजन की, तो ए डिवाइड बी और बी डिवाइड ए ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये डिवीजन के लिए कॉम्यूटेटिव नहीं है और ना ही ये सब्ट्रैक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव होता है, क्योंकि ए माइनस बी और बी माइनस ए सेम नहीं होता है। इसके बाद हमारे पास आता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हम तीन लेते हैं, पहले दो चीज़ों के बीच का अपना ऑपरेशन करते हैं, फिर तीसरे के साथ करते हैं। तो यहाँ पे भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होते हैं, बट सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या एक्सपोनेंटेशन ये सब जो है हमारे एसोसिएटिव नहीं होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो मेन एक और टॉपिक है यहाँ वो है आइडेंटिटी, या हम कह सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास, हम उसे ई से डिनोट करते हैं। और आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन एक आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ करते हैं तो रिजल्ट में वही एलिमेंट बनता है, ठीक है। तो यानी ई स्टार ए या ए स्टार ई करेंगे तो रिजल्ट में हमेशा ए ही आएगा। और यहाँ ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे एडिशन के लिए ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए आप लेंगे तो ए ही आएगा, तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जीरो। मल्टीप्लिकेशन के लिए ए इंटू वन या वन इंटू ए सेम ही होता है, तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। इन सब से रिलेटेड अभी क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे इस वीडियो के एंड में, तो आपको और अच्छे से क्लियरली ये सब कुछ जो है वो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमें बोला है, अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट ए लेट ए इज एलिमेंट ऑफ ए, और इनवर्स किस तरीके से निकाला जाता है। तो यानी हमारा ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए ऑपरेशन बी या बी ऑपरेशन ए जो है वो किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं। देखो ए इंटू ई क्या होता है, ए होता है,
तो यहाँ से जो a है जब आप इसे यहाँ भेजेंगे e इक्वल्स टू a इंटू a इनवर्स आ गया। तो अगर a b अगर हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो ए बी इज इक्वल्स टू ई आ रहा है, तो b क्या होगा a का इनवर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो कि अब कोई भी ऑपरेशन हो, अगर दो एलिमेंट्स के बीच का ऑपरेशन करने के बाद आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है उसका, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। इसके लिए भी हम क्वेश्चंस एंड में करेंगे। इसके बाद इसमें एक क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए भी आ जाता है, तो इसके लिए हम केलीज टेबल देखेंगे। केलीज टेबल आपको आगे ग्रुप थ्योरी में और कई जगह ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हम इसी में केलीज टेबल एक बार समझ लेते हैं। ये एक ग्रुप या एक सेट आप कह सकते हैं है जिसमें 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा है। तो हमें देखना है अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर हम g क्रॉस g कर रहे हैं तो क्या ये क्लोजर है कि नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका जो एलिमेंट्स होंगे g क्रॉस g के, वो सारे एलिमेंट्स g में ऑलरेडी होने चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। जैसे रियल नंबर प्लस रियल नंबर, रिजल्ट हमेशा रियल नंबर होता है, तो हम कहेंगे एडिशन जो है वो रियल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय रियल नंबर एक रियल नंबर ही होता है, तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं सेम चीज़। अगर हम बात करें इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है एडिशन के लिए। इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है, यहाँ पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर इंटीजर होता है, यहाँ पे भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। पर इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर नेसेसरी नहीं है कि हमेशा इंटीजर हो, तो ये यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सिर्फ आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझाने के लिए था कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम देखते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा आयोटा, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा माइनस आयोटा, देन आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर जो कि आपका -1 होता है, फिर आयोटा इंटू -1 तो माइनस आयोटा, देन आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वायर। तो देखो आयोटा क्या होता है अंडर रूट में -1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होगा माइनस ऑफ -1 विच इज 1, तो ये क्या हो गया 1। फिर -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, -1 इंटू -1 प्लस 1, -1 इंटू माइनस आयोटा इज आयोटा, देन माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज 1, माइनस आयोटा इंटू -1 आयोटा, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज आयोटा स्क्वायर विच इज -1। तो आप वापस से देख सकते हो कि सारे एलिमेंट्स जो इसमें आए हैं वो सब यहाँ पे हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है, और ये हमारी केलीज टेबल होती है। ठीक है, केलीज टेबल के बाद नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस एक सेट के कैसे निकाले जाएं जिसमें n एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है n रेज टू द पावर n स्क्वायर या n रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय n। तो जैसे यहाँ आपको एक मतलब सिंपल इससे यही क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशंस विल बी देयर इन दिस सेट, तो ये हमें दिया हुआ है। तो देखो इसमें n कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 4, तो 4 रेज टू द पावर 4 इंटू 4 यानी 4 रेज टू द पावर 16। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 16। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अब। तो यहाँ तक आपको बाइनरी ऑपरेशन समझ आया होगा, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। अब और अच्छे से समझ आएगा जब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो हमें बोला है, देखो एक ऑपरेशन यहाँ दिया हुआ है a स्टार b इज a प्लस b प्लस 1। ठीक है, तो हमें निकालना है द इनवर्स ऑफ -2 इन दिस ग्रुप। यहाँ पे -2 का इनवर्स क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखो हमें पता है यहाँ पे a स्टार e इज इक्वल्स टू a होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए। तो यहाँ पे a स्टार e क्या हो जाएगा, a प्लस e प्लस 1 इज a। ठीक है, a स्टार e हमने ये वाला ऑपरेशन लगाया है यहाँ, तो a दोनों तरफ है कैंसिल आउट हो जाएगा, e की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, यानी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ गया -1। तो हमें पता है कि a का ऑपरेशन a इनवर्स के साथ क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो a का ऑपरेशन a इनवर्स के साथ e होता है। तो अगर हमें यहाँ पे एलिमेंट a
ऑपरेशन ए इनवर्स क्या होगा, -1। ई की वैल्यू हमें -1 दी हुई है, तो ए इनवर्स यहाँ पे इस ऑपरेशन को सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स +1 इज -1। तो हमें यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए -1, ये +1 है, इधर जाके -1 हो जाएगा, और ये ए भी इधर जाके -a हो जाएगा, यानी -2 -a। तो हमें इनवर्स निकालना है जब a की वैल्यू कितनी हो, -2। तो ये क्या हो गई, -2 -2 यानी -2 + 2 विच इज़ 0। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन डी 0। ठीक है, इन्वर्स निकालना था हमें। इन्वर्स निकालने के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के बाद हमने अपनी सिंपल आइडेंटिटी लगाई, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स का जो रिलेशन होता है उससे, और हम वहाँ से अपना इन्वर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी 2 रियल नंबर्स, अगर हमें एक ऑपरेशन इस तरीके से दिया हुआ है A* B इज़ 1 + AB, तो हमें चेक करना है कि ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है कि नहीं। तो कॉम्यूटेटिव कब होगा, जब A* B और B* A बराबर होंगे। तो A* B क्या होगा, 1 + AB, एंड B* A क्या होगा, 1 + BA, दोनों सेम है। तो यानी कि ये हमारा जो है कॉम्यूटेटिव तो है। अब कॉम्यूटेटिव के बाद हम चेक करेंगे एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी के लिए A* B* C इज इक्वल्स टू A* B* C, इसके इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम B + C कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + BC, इसका ऑपरेशन A के साथ, और ये हो जाएगा हमारा RHS में 1 + AB, इसका ऑपरेशन C के साथ। अब जब इन दोनों में करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा प्लस इसका और इस पूरे का प्रोडक्ट। यही है हमारा ऑपरेशन कि 1 और इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे 1 और A और 1 + BC का प्रोडक्ट, ऐसे ही यहाँ पे 1 और इसका प्रोडक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + A + ABC, और ये हो जाएगा 1 + C + ABC। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है। तो ये दोनों बराबर ना होने की वजह से क्या ये एसोसिएटिव हो पाएगा, ये एसोसिएटिव नहीं होगा, ये सिर्फ कॉम्यूटेटिव होगा। ठीक है, और सिर्फ कॉम्यूटेटिव होने की वजह से हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, विच इज कॉम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो बोला है ऑपरेशन ये दिया हुआ है A* B इज AB/3, और हमें बोला है समान गुणनफल है, तो समूह इतने में 5/7 का प्रतिलोम क्या होगा। 5/7 का इन्वर्स अब हमसे पूछा है। जैसे पिछले में हमने इन्वर्स निकाला था -2 के लिए, ऐसे ही इसके लिए। तो पहले अपना आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लेंगे। तो A* इज A, तो ये हो गया AE/3 इज A से A कैंसिल आउट हो गया, तो E की वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, AE/3 इज A, तो E इज A × 3/A, कैंसिल आउट, E की वैल्यू 3 आ गई। फिर हमें पता है कि A* इनवर्स इज E, तो A इनवर्स अपॉन 3 इज E। ठीक है, हमने अपना ऑपरेशन सॉल्व किया यही वाला। तो A × A इनवर्स अपॉन 3 इज E। E कितना दिया हुआ है आपको, 3, तो A × A इनवर्स आपका कितना हो गया, 3 × 3 9। अब यहाँ से A इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई, 9/A, ये 9 है। ठीक है, 9/A। तो हमें A की वैल्यू तो दी हुई थी, कितनी, 5/7, तो ये कितना हो गया आपका 9 × 7/5, तो ये हो गया 63/5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ऑपरेशन दिया हुआ है, हमें बोला है A* B इज AB/3, सेम फंक्शन है। तो इनवर्स ऑफ 4* 6 निकालना है। ठीक है, 4* 6 जो है उसका इनवर्स क्या होगा। तो इनवर्स ऑफ 4* 6 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो देखो हमें अपना आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो A* E इज A, तो ये A* E हो गया AE/3, और यहाँ हो गया A। तो पिछले वाले की तरह यहाँ पे भी E की वैल्यू आ गई
3। ठीक है, तो हमें e की वैल्यू अपनी 3 मिल गई है। अब उसके बाद हमें किसका इन्वर्स निकालना है, 4 स्टार 6 का। तो पहले 4 स्टार 6 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4 इंटू 6/3, तो ये हो गया 4 इंटू 2 8। तो हमें इन्वर्स किसका निकालना है, 8 का। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, स्टार ए इन्वर्स इज ई, तो ए स्टार ए इन्वर्स क्या हो गया, ए स्टार ए इन्वर्स हो गया ए इन्वर्स अपॉन 3। यही है ना फंक्शन ए बी अपॉन 3। तो ए इन्वर्स अपॉन 3 इज ई की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 3। तो यहाँ से आपको ए इन्वर्स कितना मिल गया, 3 इंटू 3 9। तो ए इन्वर्स कितना मिल गया, 9 अपॉन ए। तो 9 अपॉन ए की वैल्यू यहाँ क्या है 8। तो 9 अपॉन 8 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि S डिनोट अ सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, और यहाँ पे हमें जो ऑपरेशन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस हमें निकालना है। ठीक है, 2 स्टार x स्टार 7 इज 13। तो पहले हमें पता है a स्टार b इज a प्लस b माइनस ए बी। तो अब हमें यहाँ दिया हुआ है 2 स्टार x स्टार 7 इज 13। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें अपना सॉल्व करना है ये 2 स्टार वाला। तो यहाँ पे देखिए 2 स्टार x सॉल्व कर लो पहले। तो 2 स्टार x को जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 प्लस x माइनस 2x, है ना। ये आएगा 2 प्लस x माइनस 2x स्टार 7 इज 13। तो ये हो गया 2 माइनस x स्टार 7 इज 13। अब इनका निकाल लीजिए। तो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा a की जगह पे 2 माइनस एक्स एज इट इज़, b की जगह पे 7 माइनस ए बी, यानी माइनस 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय 7 इज 13। ठीक है, a की जगह ये, b की जगह ये, और माइनस ए बी की जगह इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये हो गया 2 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस का पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 टू ज़ा 14 माइनस 7x इज 13। तो ये हो गया 2 माइनस एक्स प्लस 7 माइनस 14 प्लस 7x इज 13। तो माइनस एक्स और 7x कितना हो गया 6x, 2 और 7 9, 9 माइनस 14 माइनस 5 हो गया इज 13। तो आपका यहाँ से 6x कितना हो गया 13 प्लस 5 विच इज़ 18, और x कितना हो गया 18 बाई 6 विच इज़ 3। तो आपका सॉल्यूशन यहाँ क्या आ गया इसका C, ऑप्शन C विच इज़ 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही सेट बाइनरी ऑपरेशन आपको दिया हुआ है, a स्टार b इज इक्वल्स टू ए बी बाय 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना रिपीट हो रहा है। ये अलग अलग एग्जाम्स से लिए हुए क्वेश्चंस हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपको एक आधा देखने को मिल जाता है। तो आपको ये ऑपरेशन दिया हुआ है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आपको निकालने के लिए बोला है। तो आपको पता है आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं, a स्टार e इज ए, तो a स्टार b हमारा ये है, तो a स्टार e क्या होगा a e अपॉन 3। ये a के बराबर है, e कितना हो गया a इंटू 3 अपॉन a, तो e आपका हो गया 3, यानी ऑप्शन C। 3 बार हम ये निकाल चुके हैं 3 क्वेश्चंस में, तो ऑप्शन C 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं शायद, नहीं ये नहीं था वो। ओके, तो फर्स्ट हमें बोला है कि ये हमारा रिलेशन ऑपरेशन है। तो देखो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव पूछा है, तो कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए, a स्टार b और b स्टार a बराबर होना चाहिए। तो a स्टार b तो है 1 प्लस a प्लस ए बी, और b स्टार a है 1 प्लस b प्लस बी ए। ठीक है, तो ए बी तो चलो हो गया था सेम, 1 भी आ गया था, बट यहाँ a है और यहाँ b है, और हमें a इक्वल्स टू b तो कहीं दिया नहीं हुआ है, तो ये दोनों इक्वल है नहीं है। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव हमारा नहीं है,
और वैसे मोस्टली जब कोई चीज़ कॉम्यूटेटिव नहीं होती, एसोसिएटिव तो वो होती ही नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे बिना सोचे समझे भी ये लगा सकते थे कि ना तो आपका एसोसिएटिव है ना ही कॉम्यूटेटिव है। एसोसिएटिविटी अगर आप चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी और यहाँ से ए स्टार बी स्टार सी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए बी स्टार सी और यहाँ से ए स्टार 1 प्लस बी सी। अब इन दोनों में 1 प्लस ये वाली टर्म 1 प्लस ए बी प्लस दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, तो c इंटू 1 प्लस ए बी। और जब इसे सॉल्व करोगे तो 1 प्लस फर्स्ट टर्म यानी a प्लस दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट a इंटू 1 प्लस बी सी। तो ये और ये हमारा सेम नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन सी, नाइदर कॉम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। वैसे मोस्टली जब आपका कॉम्यूटेटिव नहीं होता है तो आपका एसोसिएटिव भी नहीं होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें अगेन एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है और हमें यहाँ इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो a स्टार b इज a प्लस बी प्लस 1, तो a स्टार e a होता है, तो a आपको यहाँ पे a स्टार e क्या हो जाएगा, a प्लस e प्लस 1 इज इक्वल्स टू a, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका e की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो ऑप्शन बी -1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चंस खत्म हो गए आपके। अब अगली क्लास में हम अपना ग्रुप थ्योरी का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। जो उसका एक मेजर एक वो था बाइनरी ऑपरेशंस, आपको उसके लिए पता होने चाहिए थे, वो अब आपको पता है। उससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं वो भी अब आप कर चुके हैं। अब नेक्स्ट में जो थोड़ा टेक्निकल वाला वो है वो हम अब स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट्स में हमें अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें। आपके कमेंट्स से हमें पता लगेगा अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ। अगर आप अच्छे कमेंट्स देते हैं तो हम मोटिवेट होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उस पर काम करेंगे। तो बेसिकली कमेंट्स से आपका फीडबैक हमें मिल सकता है और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इम्प्रोवाइज़ करने के लिए चीज़ों को। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी करें, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।